क्या गार्लिक यानी लहसुन को अगर रेगुलरली खाया जाए तो इससे क्या हमारा सेक्स प्रॉब्लम सही हो सकता है? रेगुलरली खाने से क्या हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम सही हो सकता है, या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम सही हो सकता है, या लो स्पर्म की प्रॉब्लम सही हो सकता है इससे? तो आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज तक मुझे ये सवाल बहुत लोगों ने किए हैं, मेरे बहुत सारे खुद के पेशेंट ने भी किए हैं कि क्या डॉक्टर साहब हम आपका ट्रीटमेंट के साथ साथ हम लहसुन का भी सेवन कर सकते हैं? क्योंकि हमने बहुत जगह से ऐसा सुना हुआ है कि गार्लिक को रेगुलरली सेवन करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम सही हो सकता है, टाइमिंग की प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, स्पर्म काउंट बढ़ सकता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर सुप्रता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो लहसुन यानी गार्लिक जो कि हर दिन ऑलमोस्ट हमारा घरों में इस्तेमाल होता ही है, हर तरह की हर स्पाइसी डिशेस की भीतर या सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इसी गार्लिक के इस्तेमाल से हमारा लिंग के भीतर ब्लड सप्लाई बढ़ सकता है, हमारा टाइमिंग का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है और स्पर्म की मोर्टेलिटी मॉर्फोलॉजी बढ़ सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, गार्लिक वाकई में पुरुषों की सेक्स संबंधित प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करती है। ना कि सिर्फ ये सेक्स प्रॉब्लम में काम में आती है, बल्कि इसका अलग अलग और भी बहुत सारी इसका एस्पेक्ट है जो कि हमारा हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है वहां पर। जैसे कि ये बहुत अच्छी तरह कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, हमारा हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सल्फर होती है। लहसुन के अंदर 33 अलग अलग सल्फर कंपाउंड पाया जाता है, 17 अलग अलग एमिनो एसिड पाया जाता है, कुछ मिनरल्स भी पाया जाता है इसके अंदर। तो गार्लिक का बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है हमारा पूरा सेहत के ऊपर, पूरा हेल्थ के ऊपर। बट हमारा टॉपिक है सिर्फ सेक्स प्रॉब्लम के ऊपर कि सेक्स प्रॉब्लम के ऊपर इसको किस तरह से इस्तेमाल करने से इसको फायदा होता है, कैसे इसको लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेक्स प्रॉब्लम के भीतर बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन लहसुन को लेने का तरीका होता है। लहसुन को आप ऐसा ही नहीं आप सब्जी में खा रहे हो और सोच रहे हो कि हमको इंपैक्ट हो जाएगा, हमको बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लहसुन को खाने का एक तरीका होता है, एक प्रॉपर वे होता है। उस तरीके से अगर आप खाते हैं तो ही आपको उस पर फायदा दिखता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लहसुन के अंदर ऐसी कौन सी कंपाउंड है जो कि हमारा लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ा सकता है, लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई को मेंटेन कर सकता है। तो उस कंपाउंड का नाम है एलिसिन। ये एलिसिन नामक जो कंपाउंड है, यही हमारा लिंग के भीतर ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है। ये क्या करती है, हमारा लिंग की जो नसें है, नसों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल को बढ़ा देती है, और यही नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल को बढ़ने के कारण से ही हमारा लिंग का अंदर तनाव आ पाता है, ब्लड सर्कुलेशन हो पाता है। अब सवाल यह आता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ताकि हमारा लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, हमारा लिंग के अंदर तनाव की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आपको लहसुन को सुबह खाली पेट एम्प्टी स्टमक आपको लेना है, और कम से कम लहसुन का आपको 8 से 10 टुकड़ा, 8 से 10 जो कलियां होती है, कम से कम आपको खाना पड़ेगा सुबह नाश्ते से पहले, आधा घंटा या 1 घंटा पहले एम्प्टी स्टमक आपको लेना पड़ेगा। और आपको रॉ खाना है, कच्चा खाना है। अब वीडियो को यहां से कोई छोड़ के मत जाना, क्योंकि इसके आगे जो मैं बताने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने ये तो जान लिया कि लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए आपको लहसुन खाना है, सुबह खाना है, खाली पेट खाना है, और कम से कम 8 से 10 कलियां आपको खाना है लहसुन का। लेकिन क्या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसका कोई दुष्प्रभाव हमारे बॉडी के भीतर नहीं होगा? इसे भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि जिस चीज के इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे इसकी अच्छाइयां है, उसके अंदर कुछ बुराइयां भी तो हो सकता है। इसे भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए जितनी मात्रा में हमें एलिसिन की दरकार पड़ेगी, तो एलिसिन को उतनी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हमें पाने के लिए हमें कम से कम 8 से 10 लहसुन की कलियां हमें खाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा देखा भी गया है कि लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कम से कम 8 से 10 टुकड़ा ही खाना पड़ता है। इससे कम कलियां खाने पर हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम में उतना अच्छा बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिला है। तो आपको कम से कम 8 से 10 कलियां ही खाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम में आपको लहसुन से आपको फायदा होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है किसी के लिए। और इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं है कि इसको कैसे ही आप खा सकते हैं। लोग अमूमन इसका 1 या 2 कली ही खाते हैं सुबह, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होता है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होता है, या फिर जिनका स्किन की प्रॉब्लम होता है, जो लोग इसको खा रहे हैं, तो वो लोग 1 या 2 कली ही खाते हैं, और वो लोग भी इसको बड़ी मुश्किल से खाते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो तो बहुत ही बुरा है। इसके अलावा बैड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, आप बात करते हो तो आपका मुंह से लहसुन का स्मेल आता है। इसके अलावा इसकी और साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो जिन लोगों को गैस
गैस की प्रॉब्लम है, जो लोग गर्म तासीर के होते हैं, जिनका अंदर पेट में हमेशा फुला फुला सा रहता है, भरा भरा सा रहता है, जो कुछ खाने पर ही उनका पेट में जो हमेशा गैस बन जाता है, तो उन लोगों को तो ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिनको गट की प्रॉब्लम है, यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज की जिनको प्रॉब्लम है, जिनको हमेशा एसोफेगस में खट्टी डकार आता है, खट्टा पानी मुंह में आता है, उन लोगों को भी ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर की गोली चल रही है पहले से, उन लोगों को भी ये गोली के साथ तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इससे आपका ब्लड प्रेशर और लो हो जाए। इसके अलावा जिन लोगों में लिवर का प्रॉब्लम है, जैसे फैटी लिवर हो गया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, तो उन लोगों को भी लहसुन नहीं खाना चाहिए। या जिन लोगों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कहीं से चल रहा है, तो अपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ भी आप कच्चा लहसुन का सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन का असर कम हो जाता है, एंटीडोट हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो हम एक साथ इतने सारे हम लहसुन नहीं खा सकते हैं। अपना जस्ट सेक्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इतने सारे लहसुन का हम लोग सेवन नहीं कर सकते। सेवन करेंगे तो उसकी अलग प्रॉब्लम है। इसके अलावा जिन लोगों का ये प्रॉब्लम हमने जो बताया है, जिन लोगों का गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का पहले से हाइपरटेंशन की कहीं से मेडिसिन चल रही है या कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही है, तो वे लोग भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे इस्तेमाल करें कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी हमको ना हो और इसका जो बेनिफिट है वो भी हमें मिल जाए? दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों को यह पता होगा कि मैंने एक सेक्स टैबलेट का आविष्कार किया है, जो कि काफ़ी हद तक एलोपैथी की जो व्याग्रा मेडिसिन होती है, जो टडालाफिल मेडिसिन होती है, उसकी तरह काम करती है, जिसको लेने मात्र लिंग में तनाव आता है, जिसका 2 गोली हर दिन रात को हम लोग भोजन के बाद लेने के लिए कहते हैं, और जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जिसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक हार्ट का मरीज भी खा सकता है, एक डायबिटिक मरीज भी खा सकता है, एक हाइपरटेंशन की मरीज भी खा सकता है, तो सब कोई खा सकता है ये मेडिसिन। ये जो आप मेरा हाथ में टैबलेट देख रहे हो, यही है वो मेरा खुद का बनाया हुआ टैबलेट। इसका 2 गोली हम लोग हर दिन रात को भोजन के बाद पेशेंट को लेने के लिए कहते हैं, और लगातार 2 महीना इसी प्रकार से हम लोग पेशेंट को यूज करवाते हैं इस टैबलेट का, हर दिन 2 गोली रात को भोजन के बाद। और इस मेडिसिन का असर होता है या नहीं पेशेंट में, इसका फीडबैक क्या है, इसका रिव्यू क्या है, इसको असल में खाने के बाद कितना फायदा होता है पेशेंट में, अगर आपको ये बातें जानना है तो फिर आपको इस बात को जानने के लिए इसकी जो अलग अलग वीडियोस, हमने इतने सारे वीडियोस जो हमने बनाए हुई है पास्ट में, उन वीडियोस को आपको उठा उठा कर देखना पड़ेगा कि जिन लोगों ने इस मेडिसिन को हमसे परचेस करके खाया है ट्रीटमेंट के साथ, उनमें फ़ायदा हुआ है या नहीं, ये बात आप जान पाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने ये मेडिसिन हमसे परचेस करके या ट्रीटमेंट के दौरान हमसे इस्तेमाल किए हैं, कृपया करके आप एक लाइन में आप अपना प्रॉब्लम के बारे में बताइए कि प्रॉब्लम आपका कितना सॉल्व हुआ, सोल्यूशन हुआ है या नहीं। आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि जो ये न्यू व्यूअर्स जो वीडियो देख रहा है, उससे आपका कमेंट पढ़ने के बाद उसे ऐसा लगे कि हाँ, ये जो डॉक्टर बोल रहा है वो सही है। दोस्तों, हमारा इस दवा के अंदर लहसुन में पाया जाने वाला जो कंपाउंड के बारे में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, जो कि लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, जिसका नाम है एलिसिन। पर्टिकुलरली हमने सिर्फ वही एलिसिन को उठाकर एक्सट्रैक्ट करके हमने अपना मेडिसिन के भीतर डाला हुआ है। सिर्फ एलिसिन को हमने डाला हुआ है, बाकी जो तत्व है लहसुन में जो पाया जाता है उसको हमने नहीं लिया है, सिर्फ एलिसिन को हमने लिया है वहां से। एलिसिन को छोड़कर इस मेडिसिन के अंदर और भी अलग अलग बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं, जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के भीतर काम में आती है। अब गार्लिक का अंदर से एलिसिन को निकालकर इस मेडिसिन का अंदर डाल के हम लोग मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करने से इसका क्या फ़ायदा हुआ? एक तो इसकी जो साइड इफेक्ट होती है लहसुन का, जो हमने आपको गिना है, वो साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। दूसरा, इसका टेस्ट का जो प्रॉब्लम है या फिर आपका मुंह से जो बास आता है, बैड स्मेल का जो प्रॉब्लम होता है, बैड ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम होता है, वो भी इसमें नहीं होगा आपको टैबलेट के फॉर्म में लेने से। थर्ड जो आपको फायदा होता है वो ये है कि इस मेडिसिन का अंदर जो अलग और कंपोनेंट्स है, वहाँ एलिसिन मिलकर एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाती है और आपका सेक्स प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत ही सहायक रोल प्ले करता है। और ये टैबलेट भी आपको लाइफ टाइम नहीं लेना है। ऐसा ना सोचे कि ये टैबलेट आपको लाइफ टाइम तक आपको लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरे पेशेंट है उनको पता होगा ही कि इसका सिर्फ मैं पेशेंट का भीतर स्टार्टिंग में ही 2 महीने का कोर्स कराता हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मैं पेशेंट को सिर्फ टैबलेट भेज देता हूँ उसका एड्रेस पे। मैं इस टैबलेट के साथ पेशेंट का एक थॉरोली पूरा केस टेकिंग करता हूं। केस टेकिंग करने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी मैं देता हूं। तो कहने का मतलब ये टैबलेट मैं अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ अपना पेशेंट को ये देता हूं। और इसीलिए इस मेडिसिन का पेटेंट बना के हमने इसको मार्केट में अवेलेबल नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ इस टैबलेट का सेवन करने से आपको फर्क तो आ जाएगा अपना प्रॉब्लम में, आपको इंप्रूवमेंट आपको दिख जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट रहेगा वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपका इम्प्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, फिर से आपका प्रॉब्लम जो है वो वापस आ रहा है कुछ महीने बाद। प्रॉब्लम पूरी तरह जड़ से साफ नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम जड़ से साफ करने के लिए आपको किसी एक अच्छी क्लासिकल एमडी होम्योपैथ के पास जाकर अपना केस टेकिंग देकर उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन खाना पड़ेगा इसके साथ, तभी जाके ये टैबलेट भी अच्छी तरह काम करेगी और आपका प्रॉब्लम का जो मूल जड़ है वो भी साफ हो जाएगा। और इसीलिए मैं अपना पेशेंट को सिर्फ ये टैबलेट नहीं भेजता हूँ, मैं पेशेंट को टैबलेट के साथ साथ कुछ और लिक्विड मेडिसिन भी भेजता हूँ जो कि प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। मैं पेशेंट से एक बार बात करता हूँ, उसका केस टेकिंग करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन में देने का प्रयास करता हूं पेशेंट को। टैबलेट के साथ साथ उसको भी लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रॉब्लम एकदम जड़ से साफ हो पाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि गार्लिक यानी लहसुन सेक्स प्रॉब्लम में काम आती है या नहीं, इसके अलावा इसे किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए ये भी आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।